नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर अब सियासत और भी तेज होती नजर आ रही है। देश में चल रहे हैं दो तरह के कानून। तौकीर रजा का यह बयान सामने आया है। एक मजहब को कानून दे रहा है खुली छूट और दूसरे मजहब का कानून कर रहा है उत्पीड़न। एक के बाद एक अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं तौकीर रजा। इस वक्त की बड़ी खबर, अब हिंदू मुसलमानों को लेकर तौकीर रजा ने बयान दिया है। मौलाना तौकीर रजा का बयान, जिस पर सियासत तेज होती नजर आ रही है। मौलाना तौकीर रजा कहते हैं कि देश में दो तरह के कानून चल रहे हैं। एक मजहब को कानून खुली छूट दे रहा है तो दूसरे मजहब का कानून उत्पीड़न कर रहा है। इसी को लेकर देश में सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक अपने विवादित बयान को लेकर तौकीर रजा अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं। मौलाना तौकीर ने देश में दो तरह के कानून की बात कही है और कहा है कि देश में दो तरह का कानून चल रहा है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि मौलाना तौकीर ने 21 जुलाई को सामूहिक विवाह कार्यक्रम में धर्म परिवर्तन वाले को भी लेकर ऐलान किया था। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो देखिए, अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि कब कब विवादों में रहे हैं तौकीर रजा। ये पहली बार नहीं है जब इनके किसी स्टेटमेंट में सुर्खियां बटोरी है। इससे पहले भी कई तरह के बयान दे चुके हैं। इन्होंने अभी क्या बयान दिया है वो आपको बता रहे हैं। ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में दो तरह के कानून चल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कानून चल रहे हैं। हिंदुओं के लिए अलग कानून है तो मुसलमानों के लिए अलग कानून है। और एक मजहब को कानून से खुली छूट मिली है। ये हिंदू मजहब का जिक्र करते हुए तौकीर रजा का ये बयान सामने आया है। और दूसरे मजहब का कानून जो है वो उत्पीड़न कर रहा है। अपने बयानों को लेकर तौकीर रजा साहब जो हैं वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जो इन्होंने इस तरह का बयान सामने दिया है। बरेली के रहने वाले, उत्तर प्रदेश की सरकार का इस वक्त राज चल रहा है। इन सब के बीच में हिंदू मुसलमान करना, क्या बरेली के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, क्या अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। 21 जुलाई को धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम है और प्रशासन से इन्होंने परमिशन भी मांगी है। और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर परमिशन नहीं दी जाती है तो उसकी वजह बताई जाए। वजह न बताने पर प्रोग्राम जो है वो 21 जुलाई को ही होगा। पांच जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा। और परमिशन अगर नहीं मिलती है तो परमिशन ना देने की मुझे वजह बतानी होगी। तौकीर का ऐलान, गजवा हिंद प्लान। मौलाना भड़काएंगे, धर्मांतरण करवाएंगे। धर्मांतरण का खेल कसी जाएगी नकेल। आईएमसी वाले मौलाना तौकीर रजा। तौकीर साहब को अपनी जहरीली जुबान के लिए जाना जाता है। जब भी वो बोलते हैं जहर उगलते हैं। उनका हर बयान घमासान कराने वाला होता है। अपने जहरीले बोल और भड़काऊ भाषणों की वजह से वो एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पवित्र कावड़ और सावन से पहले मौलाना तौकीर रजा खान ने धर्म परिवर्तन वाला जो एजेंडा पकड़ रखा है वो माहौल बिगाड़ने वाला है। पहले मौलाना साहब ने धर्मांतरण का जहर उगला, फिर धर्म परिवर्तन पर नया प्रोपेगेंडा सेट कर दिया। अब एक बार फिर मौलाना ने नफरती तीर चलाए हैं। मौलाना तौकीर ने कहा है कि हिंदुस्तान में दो तरह के कानून चल रहे हैं। अपने भड़काऊ बयान में मौलाना तौकीर ने कहा है कि कानून एक मजहब को खुली छूट दे रहा है, वहीं दूसरे मजहब पर पाबंदियां लगा रहा है।
हमें दुनिया को ये बताना है कि हिंदुस्तान में दो किस्म के कानून चल रहे हैं। एक वो कानून है जो मुसलमानों का उत्पीड़न करता है, दूसरा वो कानून है जो गैर मुस्लिमों को खुली छूट देता है कि वो कानून अपने हाथ में लेकर कोई भी हरामकारी कर सकते हैं और बदमाशी कर सकते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही मौलाना तौकीर ने ऐलान किया था कि वो आने वाली 21 जुलाई को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखेंगे और इस कार्यक्रम में धर्म परिवर्तन के साथ साथ 5 जोड़ों की शादी करवाएंगे। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में हम 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा। मौलाना ने अपने कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने मौलाना के सामूहिक विवाह कार्यक्रम को इजाजत नहीं दी। इसके बाद से मौलाना बौखलाए हुए हैं। मौलाना कह रहे हैं कि जब तक प्रशासन उनके कार्यक्रम को अनुमति न देने की वजह नहीं बताता, वो अपना कार्यक्रम नहीं टालेंगे। मेरे लोगों को बुलाया गया, उन पर दबाव बनाया गया, उनसे झूठे वादे किए गए और उनसे ये लिखवाया गया। मेरी मर्जी के खिलाफ ये लोग लिख कर देकर आए कि कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। हमने जो तारीख दी थी, हम उस तारीख को ही अपना प्रोग्राम करेंगे। परमिशन अगर नहीं दी जाती है तो हमें इतना पूछने का हक है कि हमें परमिशन देने में आपको क्या दिक्कत है। आपको बता दें, मौलाना तौकीर के धर्म परिवर्तन करवाने वाले बयान के बाद से हिंदू संगठनों में भारी उबाल है। मौलाना के ऐलान के बाद अखिल भारत हिंदू महासभा ने तो बरेली डीएम दफ्तर पर जोरदार प्रदर्शन भी किया था। तौकीर पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया था। हिंदू महासभा बरेली जाकर एसएसपी को तहरीर देगी, तौहीद रजा पर राष्ट्रों का मुकदमा हो। ऐसे धार्मिक कार्यक्रम और विवाह पर सामूहिक रूप से तत्काल प्रभाव से रोक लगाए। इस उद्देश्य के साथ हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया आगरा जिलाधिकारी महोदय को। दबाव देकर के कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता, इसलिए यह अपराधी है। फिलहाल तौकीर रजा के ताजा बयान के बाद माहौल बिगड़ने का खतरा है। मौलाना के ऐलान के बाद से पुलिस ने भी कड़े तेवर अख्तियार कर लिए हैं। धर्मांतरण की साजिश को तार तार करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है जब तौकीर रजा के इस तरह के बयान सामने आए हैं। हिंदू मुस्लिम करना एक इनका पेशा सा बनता हुआ नजर आ रहा है और इसी पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा करना बेहद जरूरी है। क्या अपने इलाके में अशांति फैलाना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। नाजिम खान है, प्रवक्ता है पीस पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। डीपी शास्त्री, हिंदू धर्म गुरु, एसके दत्ता, राजनीतिक विश्लेषक, फाजिल अहमद, इस्लामिक स्कॉलर है, वो जुड़े हैं। सबसे पहले नाजिम खान जी का रुख करना चाहूंगी। नाजिम खान जी, आपका रिएक्शन इस पर। हाँ, देखिए, जिस तरीके से अभी तौकीर रजा ने अपने ये एक बयान दिया है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, यहाँ पर भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार होने के बावजूद अगर तौकीर रजा अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो वहां जांच का विषय बनता है कि आखिर ये बयान क्यों दिया जा रहा है। लेकिन जब तौकीर रजा अगर इस बात को ये कहते हैं कि जी हम परमिशन ले रहे हैं, परमिशन के तब जाके जो धर्म परिवर्तन होने जा रहा है 30 तारीख में, इस तरीके की बात वो कह रहे हैं कि परमिशन के आधार पर, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक देश के अंदर 2 तरीके का कानून कैसा हो सकता है। अगर मुसलमान अगर हिंदू धर्म अपनाता है तो उसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन जहां पर कोई हिंदू समाज अगर मुसलमान बनना चाहता है या कोई भी धर्म में जाना चाहता है तो उसको परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ 2 तरफा बातें होती है। बात इस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि योगी की सरकार है। मैं कह रही हूं सरकार किसी की भी हो, लेकिन इस तरह की टीका टिप्पणी करना, क्या अपने प्रदेश के माहौल, अपने एरिया के माहौल को, वहां पर अशांति नहीं फैलेगी इस तरह की बयानबाजी से?
एक तरफ जहां सावन का महीना शुरू हो रहा है, हिंदू धर्मगुरुओं का ये मानना है कि कांवड़ यात्रा का जिक्र लगातार किया जा रहा है, वहां इस तरह की बयानबाजी करना, नाजिम खान साहब, कौन है ये लोग जिन्होंने धर्मांतरण किया है? क्या इनका कोई डेटा है? क्या इनके कोई रिकॉर्ड्स हैं? और खुले तौर, क्योंकि रजा साहब का ये पहला ऐसा बयान नहीं है जिसको लेकर चर्चा की जा रही है, वो हर बार हिंदू मुस्लिम को लेकर कोई ना कोई बयान जरूर रखते हैं नाजिम खान साहब। हाँ, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ। देखिए, ये जो बयान है, इस बयान की जांच होनी चाहिए। देखिए, योगी जी की सरकार है, बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिला दूं, दिल्ली के अंदर अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था? 10,000 हिंदू भाइयों ने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपनाया था। क्या वो हमारे हिंदू भाई वापसी अपने कर पाए बौद्ध धर्म को छोड़कर? अगर आपको याद हो। लेकिन यहाँ तौकीर रजा का जब बयान आता है तो यहाँ पर इस बयान को इस तरीके से उछाला जाता है, हिंदू मुस्लिम वाली बात करी जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जांच का विषय है। लेकिन नाजिम खान साहब, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? नहीं, देश में दो अलग कानून है, ये किसने बोला? हमने बोला? किसी और ने बोला? नहीं, ये तौकीर रजा ने बोला है, उनका स्टेटमेंट है जिसको लेकर चर्चा हो रही है। कौन करता है हिंदू मुस्लिम? सर, आपने हमसे सुना है कभी हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? आप के लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं, इसीलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। हम सब एक देश के नागरिक हैं। ये तौकीर रजा का बयान है ना कि देश में हिंदुओं के लिए अलग कानून है और मुसलमानों के लिए अलग कानून है। ऐसा कौन सा कानून है नाजिम खान साहब जो हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग है? ऐसी कौन सी सरकार की योजना है जिसका लाभ हिंदुओं को होता है और मुस्लिमों को नहीं होता है? मेरे को भी बताइए आप। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए। देखिए, आप कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ मैं आपकी और आपके चैनल की। और देखिए, जिस तरीके से दो कानून की अभी बातें हो रही है, तो मैं ये कहता हूँ कि जहां मुस्लिम लड़का होता है, हिंदू लड़की होती है, तो वहां लव जिहाद का मामला आ जाता है। और जहां मुस्लिम लड़की होती है, हिंदू लड़का होता है, तो वहां घर वापसी की बात हो जाती है। तो ये बता नाजिम खान साहब, आप भी मुस्लिम हैं, आप भी मुस्लिम हैं, क्या कोई सरकारी योजना जो सभी के लिए आई हो, क्या उसका लाभ आपको नहीं मिला है? आपके समुदाय के लोगों को नहीं मिला है? क्या आप उनके इस बयान से इत्तेफाक रख रहे हैं? आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं रजा साहब को? ऐसा क्या आपने कहा? आपने कहा कानून की बात, ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। बाकी सभी गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए, मैं आऊंगी। प्लीज प्लीज सर, एक एक करके। डीपी शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। डीपी शास्त्री जी, किस तरह आप लेते हैं इस बयान को? क्यों इस तरह की बयानबाजी? क्यों किसी जगह के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश? और ये पहली दफा नहीं है, हर बार ऐसी टीका टिप्पणी। शास्त्री जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरे ख्याल से उनको मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। फाजिल अहमद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, मिल रही। फाजिल अहमद जी, अपना एक रिएक्शन तो दीजिए ऐसे बयान पर। घमासान मचा हुआ है। देखिए, आप लोग सरकार क्या करती है वो तो छोड़ दीजिए, आप जैसे अच्छे एंकर भी एक तरफी भाषा बोलने लगते हैं। आपको तौकीर रजा के अलावा इस देश में और कोई सांप्रदायिक नहीं दिखता, यही एक सबसे बड़ी पहचान है। तो इस देश में तौकीर रजा ही सांप्रदायिक है, इसके अलावा भी बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग घर वापसी कराते हैं। तो तब जो है चैनल और एंकर का रवैया कुछ और होता है। फाजिल जी, आप मुझे मेरा काम मत बताइए। पर गाइडलाइन जारी फाजिल किया जी, जाए, फाजिल जी, आप मेरे को ना, आप मुझे जो स्टेटमेंट आया आप उस पे अपने ओपिनियंस रखिए। मुझे मेरे चैनल, हमें क्या काम करना चाहिए? आप एडिटोरियल कॉल थोड़ी ना लेंगे फाजिल जी। फाजिल जी, आप एडिटोरियल कॉल लेंगे क्या मेरे लिए या मेरे चैनल के लिए? नहीं ले सकते आप फाजिल जी, नहीं। आप तौकीर रजा का जो क्या आप उस स्टेटमेंट को डिफेंड कर रहे हैं? आप मुस्लिम हैं, क्या आपके साथ कोई ज्यादती हुई है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन, क्या संविधान आप लोगों के लिए एक जैसा नहीं है? आप ये कह रहे हैं? आप इस मन से ये कह रहे हैं? संविधान को खत्म करने के लिए 400 सीट लोग मांग रहे थे, संविधान को खत्म करने के लिए मांग रहे थे। हम लोग तो संविधान के प्रेमी हैं, हम तो संविधान बनाने के लिए सरकार के खिलाफ वोट दिए। तौकीर रजा के बयान पर आपका क्या स्टेटमेंट है? सर, आप तौकीर रजा की बात क्यों नहीं कर रहे? आपको क्या लगता है देश में हिंदुओं के लिए, देश में मुसलमानों के लिए कानून अलग है? आपको लगता है ऐसा? आप भी मुस्लिम समुदाय से हैं, आप बताइए। मुसलमान को सुन लीजिए, हाँ, मुसलमान बनने के लिए 1 महीना पहले डीएम को एप्लीकेशन देना पड़ता है, वहां रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और बताना पड़ता है कि हम अपना धर्म मुसलमान में जा रहे हैं। तो तौकीर रजा ने कोई भी अगर सामूहिक जोड़े की शादी का ऐलान किया है तो वो जोड़े निश्चित रूप से पहले मुसलमान बन करके डीएम के एप्लीकेशन देके सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी करके ही आए होंगे। ये तो इतना तो सबको समझ में आता है कि ऐसे थोड़ी शादी हो जाती है।
पहले डीएम ऑफिस में जा करके 1 महीना पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, 1 महीने तक नोटिसेज होती हैं, फिर उनको बुला के उनके बारे में जाना जाता है, उनके माइंडसेट को समझा जाता है, उसके बाद उनको परमिशन दी जाती है कि ठीक है आप धर्म परिवर्तन कर लो। तो ये सारी कानूनी प्रक्रिया होने के बाद ना तौकीर रजा ने कोई ऐलान किया है, तो फिर फासिल दिक्कत क्या जी, है? इस देश का संविधान तो आपको सबको लगता है इजाजत है अपना धर्म बदलने का। आपको फाजिल जी मुझे इतना समझाइए कि आपको लगता है कि आपके लिए कानून अलग है और मेरे लिए कानून अलग है? बताइए आपको क्या लगता है? मुझे आपको तो क्या लगता बिल्कुल है? नहीं लगता है। कैसी बातें कर रहे हैं मुसलमान घर आप? में- सुनिए, मैं कभी आप मुसलमान मेरे घर में कई नहीं पैदा हुए, मुस्लिम इसलिए दोस्त आपको लगता हैं है। जिनके त्योहारों जो पर मैं मुसलमान- जाती हूँ सुन उनके लीजिए, घर पे। फाजिल जो जी मुसलमान आज मुझे की बिल्कुल डेट में ऐसा नहीं जो लगता है, लेकिन मुसलमान के आप घर क्योंकि में आप पै- मुस्लिम हैं, और आप एक ही बात के सुन समुदाय लीजिए। के लोग ऐसे बोल रहे हैं कि देश में हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून। तो आपसे तो सवाल पूछूंगी ही ना, क्या आप अपने आप को आपसे- सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं? तौकीर रजा मेरी सीए सुनिए, पे भी बयान कर रहे हैं, आपने अभी दंगों पर भी कहा- पहले बयान कर चुके हैं। पहली बार तो नहीं है कि उनका कंचन बयान जी, सामने सुनिए, आ रहा है। आपने अभी कहा, आपने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, तो मुसलमान नहीं जीएसटी मिला नहीं है? देता है क्या? तो आपको नहीं मिला मुसलमान है? जीएसटी नहीं देता है। आप सरकारी योजना मैंने का तो लाभ कभी मत ऐसा दीजिए, नहीं इसका मत कहा। दीजिए। फाजिल जी नहीं, कहां लेकर जा सरकार- रहे हैं आप कोई इस भी डिबेट सरकारी को? योजना, आप मुझे ये सरकारी बताइए, योजना किसी क्या नेता के अपने घर का पैसा है संविधान क्या? की किताब जो आपके लिए वही नहीं, संविधान आपने की कहा किताब कि तो मेरे लिए मुसलमानों भी को है ना, सरकारी योजना मिलती वही है, इस हिंदू मुल्क को के भी भी मिलती लिए है। है, तो वही क्या आपके कोई नेता, समुदाय के कोई लोगों के सरकार लिए, अपनी वही हमारे निजी समुदाय खर्चे के से लोगों अपनी के निजी लिए। संपत्ति को बेच के दे रहा है। हम जीएसटी भी तो देते हैं। फाजिल जी तो सारे जीएसटी टैक्सेस तो देते हैं, देंगे ही फूड भाई, टैक्स देते हैं, कैसी टोल बातें टैक्स कर देते रहे हैं हैं, आप? जीएसटी सारे आप टैक्सेस देते हैं, देते जीएसटी हैं। हम फिर देते हैं, आप हर कैसे कोई ये बात जीएसटी ऐसा देता है। कैसे ला सकती हैं आप हमारे ऊपर? सुनिए फाजिल जी, जो जीएसटी के स्लैब में आता है वो जीएसटी देता है, तो ये कैसी बात है कि हम जीएसटी देते हैं, हम इनकम टैक्स भरते हैं? अरे अगर आप एक नागरिक का, एक देश के एक नागरिक को जो करना चाहिए, और अगर वो नागरिक वो कर रहा है तो हम इस बात पे वाहवाही बटोरेंगे क्या कि अरे वाह, अरे ये हमारा काम नहीं, तो है? आप बार-बार ये एक जो एहसान जमाती हैं सिविलाइज्ड, कि सरकारी एक योजना का सिविलाइज्ड लाभ मुसलमान को सोसाइटी मिला का है। ये काम होता अरे है भाई, फाजिल नागरिक हैं इस जी। देश के हम, मुझे क्यों इतना नहीं बताइए, मिलेगा हमको सरकारी योजना का लाभ? आप इधर उधर क्यों जा रहे हैं? आप आप सड़क तौकीर बनाएंगे, रजा हिंदू की के लिए अलग स्टेटमेंट, बनाएंगे, मुसलमान क्या के लिए छोड़ आप, देंगे क्या? क्या आपको ये लगता है कि देश में मुसलमानों के लिए कानून अलग है, हिंदुओं के लिए कानून अलग है? अगर आपको लगता है तो मुझे बताइए वो कौन से कानून का जिक्र हो रहा है? अरे भाई, आप डिबेट तो आप है ना करा रही हैं। आपको लगता है? हमको- मैं तो हमको- तौकीर रजा, आप अरे उस पर आपको बात ही, लगता है तो अभी कोई आप बात नहीं डिबेट करा रहे सर, हैं। कोई बात नहीं। अगर आप आपको लगता है कि कानून अलग अलग तौकीर नहीं है रजा, तो आप डिबेट ही मुझे नहीं कराती। सुनिए, मैं आखिर तौकीर किसको रजा है के अलग तभी तो आप विवादित डिबेट करा रही हैं। बयानों पर चर्चा कर रही हूँ। मैं तौकीर रजा के इसमें विवादित बयान क्या है? हमको बड़बोलेपन बताइए पर यहाँ पर चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि नहीं, एक इसमें दफा क्या नहीं है विवादित लगा? क्योंकि ये एक दफा नहीं है जब उस इसमें तरह के विवादित बात क्या आप लगा कि डिफेंड अगर कर हम रहे हैं, कोई कोई- बात नहीं, मैंने आपका टेक समझ लिया, आप डिफेंड कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता आप है। हमको बता दीजिए देश की विवादित क्या आवाम है? को कोई भी अगर ऐसा नहीं शादी लगता है। करना चाहता ठीक है, डीपी शास्त्री तो जी, उसकी शादी मेरी करा आवाज देना मिल कोई रही है विवाद आपको? है? प्लीज, मैं आपके पास आऊंगी, मैं बहुत देर से आप पर हूं। डीपी शास्त्री जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? प्लीज एक बार उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, मुझे आवाज नहीं मिल पा रही है। नाजिम खान साहब देखिए, ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं। आप हम सब इस मुल्क के ही लोग हैं। सरकार हम सबकी होती है, सरकार सिर्फ आपकी या सरकार सिर्फ मेरी नहीं है। उत्तर प्रदेश में तमाम बयानबाजी इस तरह की, क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश नाजिम मुल्ले खान काटे साहब, जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, कौन बोला था? क्या कार्रवाई हुई उस पर? नाजिम खान साहब, खुलेआम क्या सड़कों पे उसकी बोला जा रहा कोशिश है। की जा रही है? फाजिल कोई जी, कार्रवाई, कोई डिबेट फाजिल कराया जी, आपने? अभी आप नहीं, कभी प्लीज, बोले कि मुल्ले मैं काटे जाएंगे, आऊंगी, राम राम चिल्लाएंगे? अरे हम क्या बोलते हैं ये आप कैसे तय करेंगे फाजिल जी? ये तो मैं तय करूंगी ना, मुझे क्या बोलना है? हम जानना चाहते हैं आपसे, हमको जानकारी मैं कम है। आपसे जानूंगी आपने सुना सर। फाजिल जी, कभी सुना आपने कि मैं मुल्ले आपसे काटे जाएंगे, सवाल राम राम करूंगी। चिल्लाएंगे? फाजिल जी, मैं आपसे सवाल करूंगी, आप मुझे जवाब दीजिए। मैं इस नहीं, वक्त सवाल हम नाजिम नहीं खान कर जी सकते से पूछ आपसे। रही ये हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि नाजिम आप ही खान हमसे जी, सवाल करेंगे। नाजिम खान, आप मैं जब आऊंगी, पर्सनल हो सर, रही हैं मैं तो सवाल आऊंगी मुझे आपके भी पास। करने का हक नहीं, बनता है। ये आप पर्सनल हो रही है सोसाइटी- ना, आप अपने आप को हिंदू फाजिल रिप्रेजेंट अहमद कर रही जी, हैं। फाजिल आप अहमद एंकर की जी, तरह नहीं बात कर रही, फाजिल अहमद आप जी, हिंदू रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने आप अरे, को, इसलिए मैंने सवाल फाजिल किया जी, मैं कि हिंदू आप एक हूँ। एंकर हैं, आपको फाजिल निष्पक्ष जी, रहना चाहिए। मैं हिंदू हूँ। आप तो आप एकदम से मुस्लिम तो हैं। आपने डिनाई कर दिया कि वो गलत बोल रहे हैं। नहीं फाजिल भाई, जी, आप- अगर आप मैं एंकर हिंदू हैं, हूँ आप तो तो मैं हिंदू हिंदू की अपने तरह आप बात आप तो करूंगी, हिंदू पक्ष मैं की तरफ से मुस्लिम की बोल तरह रही थोड़ी ना बात करूंगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप अपने समुदाय की नहीं, बात आप करेंगे, मैं अपने निष्पक्ष हैं, तो समुदाय। आपको दोनों की बात करनी निष्पक्षता चाहिए। कोई आइडियोलॉजी या कोई पार्टी चल रही है हाँ, क्या नहीं, कि अरे निष्पक्षता बहुत- हो? आप तो- आपका आप अपना एंकर हैं। धर्म है, आपको आपका मुल्ले अपना काटे रिलीजन है, जाएंगे, मेरा राम राम अपना है। चिल्लाएंगे, वो नहीं व्हाट आर सुनाई यू देता है। टॉकिंग फाजिल जी? नो अरे प्लीज। इतनी बड़ी बात डीपी जहाँ शास्त्री सब जी,
जी, तो हत्या के डीपी लिए शास्त्री प्रयोजित जी किया को जा मैं रहा इन्वॉल्व है। करना कि चाहूंगी, मुल्ले प्लीज काटे जाएंगे, डीपी राम राम शास्त्री जी, चिल्लाएंगे।
तौकीर रजा के इस बयान को आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि ये पहली दफा नहीं, और पहली दफा भी अगर होता तो भी वो इस तरह की बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं हम। आवाज नहीं आ रहा है सर, बिल्कुल। पीसीआर प्लीज दीपी शास्त्री से आवाज जिससे नहीं आप सुनाई पड़ रहा है कुछ भी। जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं तब तक नाजिम खान जी के पास जाती हूँ। नाजिम खान जी, आप पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, संविधान को बहुत अच्छे से समझते हैं आप, हर समुदाय की समझ रखते हैं आप। आपको नहीं लगता तौकीर रजा का ये बयान क्या दर्शाता है? इस तरह बोलना हमारे देश के लिए, जो इतना बड़ा दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां पर आप भी उसी हैसियत से वोट करते हैं जिस हैसियत से हम वोट करते हैं, जहां आपको भी उतनी परमिशन मिलती है सरकार चुनने की जितनी हमें मिलती है, जितनी किसी और को मिलती है। हाँ कंचन जी, देखिए बिल्कुल आपका सवाल बहुत अच्छा और जायज सवाल। तो देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हम भारतीय लोग हैं, हम सबकी एक धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम संविधान है, वो हम सबकी है। और जब हम लोगों को बड़े दुख होता है जब वहां पर ये कहा जाता है कि एक सीएम के द्वारा कि भारत के अंदर मुसलमानों की आबादी, देखना मैं जो बात कर रहा हूं कि भारत के मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, 1951 में 12% थे, आसाम के एक सीएम की बात कर रहा हूं मैं, आज वहां पे आबादी बढ़ रही है। वहीं पर दूसरे शुभेंदु अधिकारी है जो भाजपा के, वो सब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिए हम लोगों को। तो इसका मतलब यह है कि ये मुल्क के वजीर आजम ने जो बात कही थी कि सबका साथ सबका विकास, ये लोग नहीं चाहते। इसका मतलब इन लोगों को मुसलमानों से नफरत है, तभी इस तरीके के बयान दे रहे। और आप कहते कि संविधान नहीं मानते, हम लोगों से ज्यादा संविधान कोई नहीं मानता, क्योंकि देखिए ये फंडामेंटल राइट है, हम लोगों से ज्यादा कोई संविधान को बेहतर नहीं बता सकता। लेकिन जब एक पार्टिकुलर एक समुदाय को एक ही देश के अंदर तो कानून की नजर से देखा जाता है, मुस्लिम समाज को अलग नजर से देखा जाता है, हिंदू समाज को अलग नजर से, तो वहां हमें कहने का हक बनता है क्योंकि हम भारतीय हैं। इसके बाद में आप नाजिम खान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके समुदाय किसी और समुदाय को अलग नजर से देखा जाता है। इस देश में हम सबके लिए एक कानून है। इस देश में नाजिम खान जी, आप तो पीस पार्टी के प्रवक्ता है, आप इतने एजुकेटेड है, आप हर चीजों की समझ रखते हैं, आपके सामने तो कितनी सरकारें आई हैं गई हैं, बहुत करीबी से आपने देखा है, इस देश के कानून को बहुत क्लोजली आप समझते हैं। इन सबको देखते हुए एसके दत्ता जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? प्लीज आप एसके दत्ता जी से जुड़ने की कोशिश करें, और डीपी शास्त्री जी से भी, मैं उनके ओपनिंग स्टेटमेंट भी नहीं ले पाई हूँ। एसके दत्ता जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ एसके दत्ता जी, मुझे एक एनालिसिस चाहिए, क्योंकि पैनल पर बैठे फाजिल अहमद जी हो या नाजिम खान हो, इनको ये लगता है कि मुस्लिम समुदाय को हम अलग से, देश की सरकार अलग से देखती है, हिंदू समुदाय को देश की सरकार अलग नजरिए से देखती है। जो तौकीर रजा का बयान आया है उससे हमारे पैनलिस्ट इत्तेफाक रखते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपसे एक छोटा सा एनालिसिस चाहती हूँ सर। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है कि किसी भी धर्म से अगर धर्म परिवर्तन हो, और वो अगर एन मास धर्म परिवर्तन हो, तो उसके लिए बाकायदा प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ती है, बिना परमिशन के नहीं हो सकता है। अब हाल फिलहाल में जब 10,000 लोग हिंदू धर्म से दिल्ली में बौद्ध धर्म पे जब कन्वर्ट हुए थे, तो उस दौरान भी दिल्ली पुलिस से बाकायदा परमिशन दी गई थी। इन लोगों के पास जानकारी नहीं है, तो इसलिए तोड़ के बयान पेश करते हैं। आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं आऊंगी आपके पास, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, शालीनता रखिए। आप झूठ बोल रहे हैं। नाजिम खान जी प्लीज, मैं आऊंगी, एक एक करके आइए प्लीज, मेरे पास वक्त कम बचा है। नाजिम खान जी मैं आऊंगी, बताइए एसके जी, बताइए। दूसरे पैनलिस्ट को बोलिए शालीनता रखने के लिए, बीच में नहीं बोलने के लिए बोलिए। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि इस देश में एक कानून सबके लिए है और एक ही कानून रहेगा। किसी तरह का दो तरह की कानून नहीं हो सकता है। जिस तरह का बयानबाजी आप हाल फिलहाल में बंगाल से या फिर दूसरे प्रांतों से आया है कि यहाँ पे हमारे धर्म के हिसाब से ऐसे सजा दी जाती है और शरिया कानून के हिसाब से ये सब चीजें होता है, कुछ घटनाएं हुई है बंगाल में, इस तरह की चीजें कतई स्वीकार नहीं है और नहीं होगा। तीसरी बात यहाँ पे मैं आऊंगी, नाज़िम जी इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं एसके दत्ता जी के पास जा ही नहीं पाई थी, 20 मिनट बाद मैं इनके पास जा पाई हूँ। प्लीज इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आऊंगी आपसे रिएक्शन लेने के लिए। दत्ता साहब बोलिए।
इतना विचलित क्यों हो रहे हैं कि क्षमता नहीं है सुनने का, जब बाकी लोग इनको सुन रहे थे शालीनता के साथ, इनको भी सुनना चाहिए। तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल फिलहाल में और झारखंड हाईकोर्ट ने हाल फिलहाल में तो महत्वपूर्ण फैसला दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जितने हैं उनको तत्काल देश से बाहर किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है हिंदू धर्म के लोगों को, बहुत चिंता का विषय है और इस पे तत्काल कदम उठा के इसको रोक लगाना चाहिए, नहीं तो हिंदू धर्म कहीं ना कहीं पे अल्पसंख्यक हो जाएंगे जो सनातन धर्म को मानते हैं, और हिंदू कम्युनिटी कहीं ना कहीं पे माइनॉरिटी में आ जाएगी। ये कहीं ना कहीं पे एक बहुत चिंता का विषय है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कहा है ये बात। तो इसलिए इन सब चीजों को उस परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। ठीक है, हिंदू धर्म गुरु डीपी शास्त्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके दत्ता जी, मैं उनका भी एक बार स्टेटमेंट नहीं ले पाई हूँ। मैं आती हूँ फाजिल जी, मैं आऊंगी, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए आऊंगी। सर मेरे पास वक्त कम है, मैंने एक भी स्टेटमेंट नहीं लिया है। डीपी शास्त्री जी, तौकीर रजा के इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? धर्म परिवर्तन, हिंदू मुसलमान के लिए कानून अलग अलग है, क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? डीपी शास्त्री जी, तौकीर राजा को चले तो पूरा हिंदुस्तान को ही बदल ले। फतवा जारी करने वाले संविधान को क्या मानेंगे? उन लोग की संविधान में आस्था नहीं है, उनको कानून में आस्था नहीं है। ये फतवा जारी करके 5 बेगम और 50 बच्चों के में अपना मन और विचार रखने वाला व्यक्ति क्या संविधान को मानेगा? तौकीर राजा जो कर रहे हैं एक राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा पूरे भारत को गुमराह कर रहे हैं, सब धर्मों का गुमराह कर रहे हैं। इससे किसी को कोई शांति नहीं मिलनी है। शांति के लिए तो शांति संदेश देना पड़ता है। सनातन शांति का संदेश है। सनातन सब जीव को भी पूजा करता है, पशु पक्षी की भी पूजा करता है, जल की भी पूजा करता है। ये तो किसी चीज को नहीं मानते हैं, ना किसी चीज में इनको आस्था है। अब आस्था ही नहीं है तो इनके क्या चर्चा करना? चर्चा है कि इनको राजनीतिक तो लाभ है, अपना जो जाति का लाभ है उसको इन्होंने आगे रखा है। ऐसा नहीं होगा। भारत संविधान से चलेगा। ठीक है, संविधान कानून, बिल्कुल संविधान कानून इस भारत में सभी हिंदुस्तानियों के लिए एक है, और इसी को लेकर हम हर बार हर प्लेटफॉर्म हर मंच के जरिए इस मैसेज को कन्वे करने की कोशिश करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए। सवाल कई सारे खड़े होते हैं क्योंकि सवाल उठना लाजमी है। तौकीर रजा का ये बयान जो उन्होंने दिया है कि देश में 2 समुदाय के लिए 2 अलग अलग कानून है, ऐसे बयान देना कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश करता है कि क्या आप अपने इलाके का जो शांति है उसको अशांति में तब्दील करना चाहते हैं, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब तौकीर रजा ने बयान दिया है। हम इस मंच से ये भी कहना चाहेंगे कि देश का कानून, देश का संविधान आपके लिए, हमारे लिए, किसी भी समुदाय के लिए, हम सबके लिए एक ही है। इसी के साथ मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।